नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला में। आज हम देखेंगे टॉपर सीरीज़ का पार्ट 6। इससे पहले जो है हम 5 पार्ट कर चुके हैं। हम हर एक सीरीज़ में लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1945 यूनाइटेड नेशन नाम रखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? वेस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, जोसेफ स्टालिन और एसएस ट्रूमैन। दोस्तों सही उत्तर है फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। दोस्तों 1944 में एक हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो है ये रिकमेंड किया गया था यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए। और जो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी इसी में ही जो है एक फ़ैसला लिया गया। वर्ल्ड वॉर जब 1919 में ख़त्म हो गई थी उसके बाद जो आर्थिक संकट था उसे निपटने के लिए 2 संस्था बनाई गई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 2, यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ की स्थापना क्रमशः किन वर्ष में हुई थी? 1945, 46, 46, 48, 45, 50, 44, 45। दोस्तों सही उत्तर है 45, 46। यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में और यूनिसेफ बना था 11 दिसंबर 1946 में, और ये बना था 24 अक्टूबर को। यूएनओ 24 अक्टूबर को बना था और जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1948 में स्थापित उच्च न्यायालय का क्या नाम है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। दोस्तों सही उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दोस्तों इन गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों को इसका न्यायाधिकार इन चारों क्षेत्रों पर है, ठीक है। और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ। जो ये है हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है 214 और सुप्रीम कोर्ट का है 124 आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। और हाई कोर्ट का जो जज है उसकी जो आयु सीमा होती है वो है 62 ईयर, और इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट की वो है 65 ईयर, 65 साल। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी और पेंशन है, सैलरी और पेंशन वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि केंद्रीय संचित निधि से, ठीक है। और जो हाई कोर्ट है इसकी जो सैलरी है, हाई कोर्ट जज की सैलरी वो मिलती है जो स्टेट का संचित निधि है, राज्य संचित निधि से, ठीक है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। और जो इसकी पेंशन है वो मिलती है इससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, केंद्र संचित निधि से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ह्यूमन राइट की सार्वभौम घोषणा सबसे पहले किस तिथि को अपनाई गई थी? 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1948 और 10 दिसंबर 2013। दोस्तों सही उत्तर है सी, 10 दिसंबर 1948 को जो है ये जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स है वो 1948 को इम्प्लीमेंट हुआ था। दोस्तों इंडिया में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आया था 1993 में, और उत्तराखंड मानवाधिकार अधिनियम अधिनियम दोस्तों ये आया था 13 मई 2013 में। और एक और इम्पॉर्टेंट है, 2013 में ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी बना था, ठीक है, आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट। 2013 में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग दोनों ही 2013 में बने थे। और जबकि इंडिया में अगर नेशनल पे देखें तो 1993, और यूनाइटेड नेशन का 1948 में बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एआरसी किस वर्ष गठित किया गया था? 1966, 1969, 1975, 2005। दोस्तों सही उत्तर है 1966। 1966 में पहला एआरसी जो है गठित किया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और इन ये जो एआरसी था इसने क्या रिकमेंड किया था? लोकायुक्त, लोकायुक्त बनाने की मांग की थी, ठीक है। और जो ये मांग थी ये इम्प्लीमेंट कब हुई? 16 जनवरी 2014 को, ये 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ ये कानून। और जो हमारे पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और करंट अभी कौन है हमारे करंट में? अभी हैं अजय अजय राव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लोकपाल संस्था के गठन का सबसे पहला सुझाव निम्नलिखित में से किसे दिया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, कोठारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग। दोस्तों ये हमने अभी पढ़ा, पहला जो एआरसी था उसने रिकमेंड किया था लोकपाल के लिए।
तो ये कब लोकपाल 16 जनवरी 2014 को इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले बने थे पिनाकी चंद्र घोष, अभी कौन है? अजय राव। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1950, 1966, 1971। दोस्तों सही उत्तर है 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट बना था। दोस्तों हमारे देश में टोटल अभी 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से जो लेटेस्ट बना है वो है 2019 का आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, जो कि कहाँ पर है? अमरावती में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2003, 2005, 2008 या 2010? दोस्तों सही उत्तर है 2005। दोस्तों ये राष्ट्रीय बाल अधिकार जो है उसकी बात हो रही है, जो उत्तराखंड में आया था। उत्तराखंड बाल अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम वो आया था 10 मई 2011 को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2011 में बना था। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड राज्य महिला, वो आया था 2013 में। और मानव अधिकार उत्तराखंड अधिनियम कब आया था? ये भी 2013 में आया था। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969, 1999, 2005 और 2013? दोस्तों इसका सही उत्तर है 2013। ये सेकंड एआरसी था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी मोइली, विलप्पा मोइली। और पहला एआरसी कब आया था? 1966। कौन थे? मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में पहला भू कानून किस तिथि को लागू किया गया था? 12 सितंबर 2001, 12 सितंबर 2003, 12 सितंबर 2008, 21 दिसंबर 2006? दोस्तों इसका सही उत्तर है 12 सितंबर 2003 को जो है पहला भू कानून लागू किया गया था। दोस्तों इसमें हुआ क्या था, ये जो 12 सितंबर 2003 में, इसमें जो है कृषि भूमि को, उस समय जो कृषि भूमि थी उसको जो है बेचने पर बैन कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो लिमिट लगा दी थी वो थी 500 मीटर स्क्वायर, जो है इतनी ही ज़मीन जो है बाहर वाले जो लोग हैं वो खरीद सकते थे। फिर इसके बाद 2008 में आया था, 2008 में खंडूरी जी के टाइम आया था, तो उन्होंने जो ये लिमिट है ये कर दी थी 250 स्क्वायर मीटर। और फिर उसके बाद 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जो लिमिट थी ये रिमूव कर दी थी। दोस्तों इस टाइम जो है ये इन्वेस्टर समिट हो रहा था उत्तराखंड में, जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है 250 मीटर स्क्वायर का जो लिमिट था वो भी हटा दिया था। फिर इसको लेकर 2021 में जो है एक कमेटी बनाई गई, सुभाष कमेटी। और फिर उसके बाद भी कई कमेटियाँ बनी, तो लास्ट में अभी जो लेटेस्ट भू कानून आया है वो है 20 फरवरी 2025 में, जिसमें लिमिट जो है वो 250 मीटर स्क्वायर है ज़मीन खरीदने की, जो बाहर से लोग आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य नाम परिवर्तन विधेयक को संसद द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? 9 नवंबर 2000 को, 12 सितंबर 2003, 21 दिसंबर 2006 और 12 मार्च 2008? दोस्तों इसका सही उत्तर है 21 दिसंबर 2006। और 1 जनवरी 2007 को ये नाम जो है इम्प्लीमेंट हुआ था ये जो। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति किस वर्ष लाई गई थी? 2001, 2008, 2010, 2013? दोस्तों सही उत्तर है 2008। इसके अंतर्गत जो हमारी जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा और बायो ऊर्जा है, इन सबको जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड राज्य में दूसरा भू कानून कब लाया गया था? 12 सितंबर 2003, 21 दिसंबर 2006, 12 मार्च 2008, 15 अगस्त 2008? दोस्तों सही उत्तर है 12 मार्च 2008। ये हमने अभी पढ़ लिया था पीछे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिया गया? एनडी तिवारी, बीसी सिंह, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत? दोस्तों ये हुआ भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल में। और दोस्तों इसमें ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था 33% महिलाओं को आरक्षण, 33 से 50%, सबसे पहले हुआ था बिहार में, 2006 में हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में लागू हुआ था ये कानून। ठीक है, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 15, 2006 के परिसीमन जिसकी रिपोर्ट 2008 में आई थी के तहत उत्तराखंड विधानसभा को की कुल कितनी सीटें हटाई गई थी? 4, 5, 6 या 8? दोस्तों सही उत्तर है 6। दोस्तों जो परिसीमन हुआ था, पहला हुआ था 5 नवंबर 2001 को, फिर दूसरा हुआ था 2006 में, जिसकी रिपोर्ट जो है 2008 में आई थी। दोस्तों जो 2001 में सीटें तो 70 ही थी दोनों में,
पहले में जो पर्वतीय सीट थी वो थी 40 और मैदानी थी 30। दोस्तों दूसरे में जो है पर्वतीय सीट जो है 6 सीट घटा दी गई और वो 6 सीट जोड़ दी गई मैदानी में और ये हो गई 36। दोस्तों वो 6 सीटें कौन सी थी जो हटा दी गई? वो थी 3 गढ़वाल की और 3 थी कुमाऊँ की। दोस्तों गढ़वाल में थी चमोली में पिंडर और थलीसैंण धुमाकोट। देखो थलीसैंण और पौड़ी, धुमाकोट दोनों पौड़ी में है, पिंडर जो है चमोली में है। और कुमाऊँ में आया था कनाली छीना कांडा में ये सीटें हटा दी गई, कनाली छिना कांडा और भिकियासैंण। दोस्तों कनाली छिना है पिथौरागढ़ में, कांडा है बागेश्वर में और भिकियासैंण है अल्मोड़ा में। तो दोस्तों ये 6 सीटें हैं जो कि हटा दी गई थी और ये जो 6 सीटें हैं घटा के 6 सीटें जोड़ी गई थी, 3 थी गढ़वाल में, 3 कुमाऊँ में, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 2008 के परिसीमन रिपोर्ट के अनुसार हटाई गई 6 सीटों में से गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल की क्रमशः कितनी कितनी सीटें शामिल थी? 4 2 2 4 3 3 5 1। दोस्तों ये सही है 3। दोस्तों अभी जो 6 सीटें हटाई गई थी वो जोड़ी कहाँ गई थी? 3 गढ़वाल में जोड़ी गई थी और 3 थी कुमाऊँ में। गढ़वाल में कहाँ है दोस्तों? रायपुर, देहरादून, ये एक सीट जोड़ी गई थी। BHEL ये हरिद्वार में सीट जोड़ी, इसको जोड़ दिया गया था। और हरिद्वार ग्रामीण ये भी एक सीट जोड़ दी गई थी, हरिद्वार। और कुमाऊँ में दोस्तों लाल कुआं, नैनीताल, नानक मत्था ऊधम सिंह नगर और एक और सीट है किच्छा, ये भी ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये 3 गढ़वाल में और 3 कुमाऊँ में सीटें बढ़ा दी गई थी। ये 6 के 6 जो है ये मैदानी इलाके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, परिसीमन के दौरान गढ़वाल मंडल से हटाई गई सीटें और उनके जिले का कौन सा मिलान सही नहीं है? पिंडर चमोली, थलीसैंण पौड़ी, धुमाकोट पौड़ी, उपयुक्त सभी मिलान सही हैं। दोस्तों ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन में कुमाऊं मंडल से हटाई गई सीटों में शामिल नहीं थी? कनाली छीना पिथौरागढ़, भिकियासैंण अल्मोड़ा, कांडा बागेश्वर, थलीसैंण पौड़ी। दोस्तों ये तीनों जो है कुमाऊं में है, ये है गढ़वाल के, ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005, 2008, 2010, 2012। दोस्तों सही उत्तर है 2010। दोस्तों गौ एक है गौ संरक्षण आयोग, ये कब आया था दोस्तों? 2007 में, अधिनियम है दोस्तों, अधिनियम। गौ संरक्षण अधिनियम 2007 में आया था और गौ सेवा आयोग कब बना था? 2010 में। ठीक है। नंबर 20, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन किस तिथि को किया गया था? ए 10 दिसंबर 2012, 13 मई 2013, 16 जनवरी 2014, 17 सितंबर 2017। दोस्तों सही उत्तर है 13 मई 2013। यह हमने अभी पढ़ा था, 2013 में ही राज्य महिला आयोग भी बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में पहली सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2005, 2008, 2013, 2015। दोस्तों सही उत्तर है 2013। 2013 को पहली सौर ऊर्जा नीति आई थी। इसके 5 और जोड़ दो तो ये 2018 में आई थी दूसरी नीति, और इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो 2023 में ये अभी लेटेस्ट चल रही है, तीसरी नीति आई थी। और इसके अंतर्गत जो 2027 तक हमें जो है 2500 मेगावाट ये है टारगेट कंप्लीट करना। अभी कितना चल रहा है? लगभग 600 मेगावाट तक। ठीक है, अभी हमारा प्रोडक्शन है, हमें कितना करना है? 2500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 13 मई 2013, 27 मार्च 2016। दोस्तों सही उत्तर है 16 जनवरी को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। पहला कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष। और करंट कौन है? करंट में है अजय राव। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड राज्य में सेवा का अधिकार आयोग राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 2011, 13, 14 या 16। दोस्तों सही उत्तर है 2014। दोस्तों राइट टू सर्विस एक्ट 2014 में आया था, सेवा का अधिकार आयोग, और सेवा का अधिकार अधिनियम ये आया था 2013 में। तो अधिनियम 2013 में आया था और जो आयोग है ये 2014 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पास किया गया? लोकायुक्त विधेयक, विशेष न्यायालय विधेयक, लोक सेवा विधेयक, सूचना का अधिकार विधेयक। दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकायुक्त विधेयक। दोस्तों पहले ये जो लोकायुक्त विधेयक है ये 1 नवंबर 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ था उत्तराखंड में। इसके तहत जो हमारे पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? SHA रज्जा। SHA रज्जा पहले लोकायुक्त थे। हमारा लोकायुक्त कब बना था, पास हुआ था 1 नवंबर 2011 को। और इसके बाद बने थे MM गिल्डियाल, ठीक है। और करंट में दोस्तों कोई नहीं है अभी, ठीक है, खाली है सीट। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में राजनीति के अस्थिरता के कारण किस अवधि में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? 15 अप्रैल 2016 से 25, 27 मार्च से 11 मई, 27 मार्च से 11 मई 2017, 1 जनवरी से 15 फरवरी 2016 में। दोस्तों सही उत्तर है इसका बी, 27 मार्च से 11 मई। दोस्तों ये इसमें ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 से 2 फेज़ में लगा था। पहले लगा था 21 अप्रैल तक। सीएम थे हमारे हरीश रावत, ठीक है। फिर अपने हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रेसिडेंट रूल को हटाया जाए और जो सीएम को जो है वो दोबारा सीएम बना दिया जाए। फिर इसको चैलेंज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और फिर से जो है 22 अप्रैल से 11 मई 2016 तक फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो टोटल 46 दिनों के लिए जो है ये शासन लगा। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड की चौथी विधानसभा 2017 में उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर किन्हें चुना गया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, रघुनाथ सिंह चौहान, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। दोस्तों सही उत्तर है रघुनाथ सिंह चौहान। दोस्तों हम देख लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी विधानसभा में कौन कौन रहा था प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के पद पर, और इंतरिम सरकार में। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर पहली सरकार में रहे थे मोहम्मद मोयुद्दीन, और दूसरी में रहे थे हरिवंश कपूर। पहली में हरिवंश कपूर, दूसरे में भी हरिवंश कपूर ही रहे थे, तीसरे में है शैलेंद्र, और चौथी में है हरिवंश कपूर, और लास्ट जो है अभी जो चल रही है इसमें थे वंशीधर भगत, वंशीधर भगत, ठीक है। और जो हमारे स्पीकर हैं ये, ठीक है, ये हैं ये थे पहली इंतरिम सरकार में थे प्रकाश पंत, और पहली सरकार में थे यशपाल आर्या, और दूसरी में थे हरिवंश कपूर, और तीसरे में थे गोविंद सिंह, चौथे में थे प्रेमचंद अग्रवाल, अभी कौन है, रितु रतुड़ी, ठीक है। और दोस्तों डिप्टी स्पीकर के पद में पहले कोई नहीं थे, दूसरे में थे विजया भरतवाल, विजया भरतवाल, और हाँ पहले नहीं, पहले में कोई नहीं था, दूसरे में थे विजया भरतवाल, और तीसरे में थे अनुसुईया प्रसाद मैकुरी, और चौथे में थे रघुनाथ सिंह चौहान, रघुनाथ सिंह चौहान, और अभी जो है पाँचवें में कोई नहीं है दोस्तों। एक बार दोबारा देखते हैं, डिप्टी स्पीकर इंतरिम सरकार में कोई नहीं था, पहली सरकार में भी कोई नहीं था, सिर्फ डिप्टी स्पीकर थे विजया भरतवाल दूसरी सरकार में, तीसरे में अनुसुईया प्रसाद माकुरी, और चौथे में थे रघुनाथ सिंह चौहान, ठीक है। तीन ही जगह डिप्टी स्पीकर बने हैं, पहले में और अभी में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के पलायन की समस्या को रोकने के उद्देश्य से ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की स्थापना कब की गई? 13 मई 2013, 16 जनवरी 2014, 27 मार्च 2016, 17 सितंबर 2017। दोस्तों सही उत्तर है 17 सितंबर 2017। दोस्तों 2023 को इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम रखा था ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम, और जो इसके डिप्टी चेयरमैन हैं वो हैं पहले थे SS नेगी, और करंट में भी यही है, ठीक है, 2017 से यही है। और जो मैक्सिमम पलायन है वो कहाँ से हुआ है? पौड़ी से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये तो हमने कर लिया काफ़ी बार, सही है पिनाकी चंद्र घोष। अभी करंट में कौन है इंडिया में? वो है अजय राव, अजय राव। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड राज्य में एक्सपोर्ट नीति किस वर्ष लाई गई थी? 2017, 2019, 2020 और 2021। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2021 में लाई गई थी। पहली नीति एक्सपोर्ट नीति आई थी 2011 में, अभी कौन सी चल रही है? 2021 की।
क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड की प्रमुख नगर पालिकाओं नगर निगमों में चुने जाने वाले मेयर को पद की शपथ कौन दिलाता है? वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ए राज्यपाल शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री को, मंडल आयुक्त शपथ दिलाते हैं और इनको ही इस्तीफा, डीएम शपथ दिलाते हैं और डीएम को ही इस्तीफा, मुख्य सचिव शपथ दिलाता है और राज्यपाल को इस्तीफा। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, डीएम ही इन्हें शपथ दिलाता है और इन्हीं को ये अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा देते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 6 टॉपर सीरीज़ का। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।